सवाल सबसे बड़ा ये है कि महाकुंभ में आखिर कितने बड़े स्तर पर जानमाल की हानि हो रही है। आप कहेंगे हमको आंकड़े ही नहीं पता, तो आंकड़े तो हमको भी नहीं पता है, क्योंकि योगी सरकार ने आंकड़े जारी ही नहीं किए हैं। हाँ, यूपी पुलिस प्रशासन ने इतनी तो जानकारी दी है कि भगदड़ में अमूमन 20 से 25 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इस आंकड़े पर शक की सुइयां कई ज्यादा गहरी है। आस्था से लबालब तीर्थ नगरी प्रयागराज में कितने प्रदेशी प्रताड़ित हुए हैं, इसकी भी किसी को कोई उचित जानकारी नहीं है। लेकिन महाकुंभ में होने वाले घटनाएं ये तो बयां कर रही हैं कि नुकसान तो हुआ है और बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हुआ है। सबसे पहले महाकुंभ से पहली घटना आग की निकलकर सामने आई, जिसके बाद दूसरी घटना भी आग की ही निकलकर सामने आई थी। उसके बाद भगदड़ ने सबको भयभीत कर दिया था। अब 30 जनवरी को भी एक बार फिर महाकुंभ से आग की घटना निकलकर सामने आई है। ये घटनाएं काफी जानमाल की हानि की ओर इशारा कर रही हैं। प्रयागराज महाकुंभ मेला में भगदड़ के एक दिन बाद गुरुवार को तीसरी बार आग लग गई। इस आग से मेला क्षेत्र के सेक्टर 22 में कई पंडाल जलकर खाक हो गए। हरकत में आए प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर भेजी, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। तीसरी बार जहां आग लगी है वहां पब्लिक नहीं थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। सीनियर अफसर भी मौके पर पहुंच गए थे। हालांकि आग किस वजह से लगी अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। गुरुवार से ठीक पहले बीते बुधवार को मौनी अमावस्या के मौके पर भगदड़ मच गई थी, जिसमें यूपी प्रशासन की तरफ से बताया गया कि इस भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 60 श्रद्धालु घायल हो गए। पर ग्राउंड जीरो की हकीकत देखकर यूपी प्रशासन के इन आंकड़ों पर विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल सा लगता है। 16:30 पर डोम सिटी से धुआं उठना जो है हमारे सीएम साहब ने देखा। यहाँ के प्रभारी हैं RL2P के, उनके द्वारा देखा गया। तुरंत ही उनके द्वारा जो है वैदिक यूनिवर्सिटी से और संस्कृति ग्राम से और सोमेश्वर महादेव की गाड़ियाँ टर्न आउट कराई। आकर के देखा कि ये जो है एक दो नदी जो थी डोम सिटी में एक जो है पॉलीकार्बोनेट की डोम बनी रही थी, उसमें से धुआं क्या टपकें उठ रही थी और तुरंत ही हमारे द्वारा जो है गाड़ियों से इसको जो है यूज करते हुए हॉर्सेस को और कंट्रोल किया गया। कोई जानहानि नहीं है और किसी प्रकार की किसी को इंजरी नहीं है। फायर सर्विस का रिस्पॉन्स टाइम लगभग 40 सेकंड का रहा और घटनास्थल पर तुरंत ही जो है सभी प्रभारी और लोकल पुलिस और सभी लोग आ गए हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या अब नहीं है। खैर, बात अभी जो तीसरी आग लगी है उसी की करते हैं। इस घटना के बारे में यूपी पुलिस प्रशासन ने बताया कि टेंट में आग लगने की सूचना मिली थी। टीम मौके पर पहुंची। 15 टेंट में आग लगी थी, जिसे काबू कर लिया गया। जहां आग लगी थी वहां एक्सेस रूट पर नहीं था, इसलिए टीम को पहुंचने में थोड़ी देर हुई। हालात अब अंडर कंट्रोल है, कोई जनहानि नहीं हुई है। आपको बता दें कि सबसे पहले महाकुंभ के मेला क्षेत्र में 19 जनवरी को शाम करीब 4:30 बजे ही आग लग गई थी। शास्त्री ब्रिज के पास सेक्टर 19 में गीता प्रेस के कैंप में ये आग लगी थी। गीता प्रेस के 180 कॉटेज आग में जल गए थे। ये पहली आग थी। दूसरी बार आग जो लगी थी उसने गाड़ियों को निशाना बनाया था। अब जो बीते गुरुवार को आग लगी है, इसमें एक प्राइवेट कंपनी का काफी नुकसान हुआ है। सबसे पहले आग में महाकुंभ प्रशासन के अनुसार गीता प्रेस की रसोई में छोटे सिलेंडर से चाय बनाते समय गैस लीक होने के कारण आग लगी थी। आग लगने से रसोई में रखे 2 गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुए थे। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई थी। एक सवाल ये भी है कि महाकुंभ में आग की आपदा से बचने के लिए यूपी प्रशासन का इंतजाम कैसा है, जिसके जवाब में पता चलता है कि महाकुंभ नगरी में फायर ऑपरेशंस के लिए एडवांस्ड फीचर वाले 4 आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर LWT तैनात की गई है। इनमें वीडियो थर्मल इमेजिंग जैसा एडवांस सिस्टम है। इसका इस्तेमाल बहुमंजिली और ऊंचाई वाले टेंट की आग बुझाने के लिए किया जाता है। LWT 35 मीटर की ऊंचाई तक आग बुझा सकती है। महाकुंभ मेला क्षेत्र को फायर फ्री बनाने के लिए यहाँ 350 से ज्यादा फायर ब्रिगेड, 2000 से ज्यादा ट्रेंड मैन पावर, 50 अग्निशमन केंद्र और 20 फायर पोस्ट बनाए गए हैं। अखाड़ों और टेंट में फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट लगाए गए हैं। इतने भारी भरकम इंतजाम के बाद भी महाकुंभ को 3 बार आग का सामना करना पड़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।